आपकी भी तमन्ना है कि आपके एक सपनों का आशियाना हो। लेकिन समस्या ये है कि किस बजट में जाया जाए, किस पॉकेट फ्रेंडली चीज़ों को चूज़ किया जाए। बजट की चीज़ें आ नहीं रही है। अगर आप एनसीआर में देखोगे तो हर प्रॉपर्टी इतना महंगा लॉन्च हो रहा है और उस महंगे लॉन्च में भी लाइन लगा के चीज़ें बिक रही है। तो अमूमन जो आम जनता है ये परेशान है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है वो परेशान है, वो दंग रह गया है कि प्रॉपर्टी के रेट इतने बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। क्या वो कभी भी उसको कैच कर पाएंगे, या कुछ लोग अगर ले भी रहे हैं तो फोमो में ले रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में ले रहे हैं। सो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है फ्लैट का जो कॉन्सेप्ट है कि अपने लिए अपना आशियाना भी ढूंढना है, रेंट से उनको मुक्ति भी चाहिए, लेकिन बजट की एक इशू है। तो इसी बजट में, इस बजट को इशू को देखते हुए जो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर है एल्डिगो ग्रुप, जेवर एयरपोर्ट, अपकमिंग एयरपोर्ट ऑफ इंडिया जेवर एयरपोर्ट, वहाँ पे ये प्रोडक्ट लेके आए सेक्टर 22D में। सो इसको डिटेल्ड में समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस वीडियो में, जहां पे हम हर एक नए डेवलपर का नया लॉन्च आपके साथ शेयर करते हैं। बेसिकली आज जो हम आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो एल्डिगो ग्रुप का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं कि कौन से डेवलपर्स हैं जो नया लॉन्च लेके आए हैं, और उस नए लॉन्च में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कितना किफ़ायती आपके लिए हो सकता है, कितना मुनाफा आप कमा सकते हो। सो बेसिकली वीडियो को स्टार्ट हम करते हैं वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोलियर के स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि अगर आप जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में बन रहा है, या मुंबई एयरपोर्ट जो नया पनवेल में बन रहा है, उसके आसपास कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर खरीदते हो और अगर आपका 10 ईयर का होराइजन है तो 10 टाइम्स प्रॉफिट आप वहां पे कमा सकते हो। कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए लगाया तो आपके 1 करोड़ रुपए के 10 करोड़ हो जाएंगे। अब लोगों का ये कहना होगा क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो आप किसी भी एक्सप्रेसवे की स्टोरी उठा लो, हम द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टोरी उठा के देखते हैं। सो आज से जून 2020 में आप डेट चेक कीजिएगा और गूगल पे जाइएगा, बैक डेट में सर्च कीजिएगा कि उस डेट पे वहाँ पे प्रॉपर्टी के क्या रेट्स होते थे। 30-30 हज़ार रुपये के गज के रेट्स वहाँ पे होते थे और आज 3-3 लाख रुपए के रेट हैं। सिमिलरली फ्लैट के टर्म्स में भी बात करता हूँ, 2018-17 में अगर आप चेक करोगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे 3100 रुपये के आसपास का आपका रेट होता था फ्लैट का। पारस ड्यू हो गया, बाकी कंपनीज हो गई, पूरी वर्ल्ड हो गया, एटीएस हो गया, और आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई भी जो प्रॉपर्टी है 30,000 से नीचे के रेट पे लॉन्च नहीं हो रहा है। अगर वो अच्छा बिल्डर है, जिसमें से एलान का जो एम्परर है वो 30,000 का रेट का लॉन्च हुआ एंड इट इज़ अ सोल्ड आउट प्रोडक्ट। फिर आपका जो है सेंट्रल पार्क का 37D का जो है वो 30,000 का। सो अमूमन 6-7 सालों में वहाँ पे 10 गुना की ग्रोथ वहाँ पे हो गई है। नाउ कमिंग टू दिस जेवर एयरपोर्ट, जहाँ पे 8 टर्मिनल कार्गो के होंगे और 2 टर्मिनल जो होंगे वो पैसेंजर के होंगे। इंडिगो का टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है और अब बहुत जल्दी अगस्त के महीनों में, अमूमन 15 अगस्त का डेडलाइन दिया गया है कि जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1947 में। सो ये वाला जो नॉर्थ वाला रीजन है ये भी टर्मिनल 3 जो आईजीआई के कंजेशन से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा और एक नया टर्मिनल बन के आएगा जेवर में। सो वहाँ पे जहाँ पे भी आपने देखा होगा कि अमूमन जहाँ पे एयरपोर्ट आता है तो एयरपोर्ट के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे रोज़गार आते हैं। जब एयरपोर्ट आएगा, कार्गो वाला आएगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउस खुलेंगे, वेयर हाउसेस आएंगे, लॉजिस्टिक्स पार्क बनेंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आएगी, यानी कि होटल्स बहुत सारे बनेंगे। इसके अलावा वहाँ पे रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कमर्शियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अमूमन उस एरिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलता है। सो यमुना एक्सप्रेसवे का सेक्टर 22D है जो कि बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के आसपास ये होगा। यहाँ पे ऑलरेडी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है जहाँ पे F1 के रेसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पे आपको अमूमन देखने को मिलेगा। एस का साथ में प्रोजेक्ट है जो कि 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें आपका प्लॉट भी है और फ्लैट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है एल्डिगो का BOB के नाम से ये प्रोजेक्ट आ रहा है।
अभी हम मात्र 5 लाख रुपए लेके ईओआई ले रहे हैं। प्रोजेक्ट जो बेसिकली है 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में 3 टावर है और 3 टावर में जो फ्लैट के कॉन्फ़िगरेशन है वो 1550 और 1850। सो 1550 और 1850 में सिर्फ जो छोटा सा फ़र्क है वो एक वॉशरूम का और बालकनी का, बाकी सारा सेम है। रूम के साइज़ भी तकरीबन बराबर के हैं और इसका जो प्राइसिंग है वो 9000 के रेट पे हम अभी ईओआई ले रहे हैं। सो 9000 विच इंक्लूड्स योर जीएसटी, लीज रेंट, सारे खर्चे खुर्चे मिला के कि अदर चार्जेस में आपको सिर्फ एक आईएफएमएस देना है और आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आपको देना है। सो 9000 का प्राइस यहाँ पे आया है। अमूमन आप अपने लिए भी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जाओगे घर के लिए तो 3200 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आता है। सो 9000 में सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह मिला के आपको ये फ्लैट मिल रहा है। G+32 का इसका लगभग हाइट होगा। 80% एरिया जो है ओपन है जिसमें कि सारे के सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, आपका टेनिस कोर्ट होगा, बास्केटबॉल कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, स्केटिंग रिंग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इंडोर गेम्स में आपका पूल, बिलियर्ड्स, इसके अलावा आपका जो होगा टेबल टेनिस होगा। बहुत सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। अगर एल्डिगो का स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अगर आपको देखना है तो आप इनके सेक्टर 150 वाले जो नोएडा 150 में है इनका प्रोजेक्ट, वहाँ देख के ज़रूर आइए। फुल लेंथ का क्रिकेट स्टेडियम इन्होंने दिया है, सारे इंडोर एक्टिविटीज़ दी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ दी है। तो ये सारी चीज़ें एल्डिगो के प्रॉपर्टी में अमूमन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। सो 5 लाख रुपए देने के बाद आपका एक ईओआई जनरेट होगा। ईओआई देने के बाद अलॉटमेंट के दिन आपको बुलाया जाएगा। मैं अगेन सारे व्यूवर्स को कहना चाहूँगा जो भी ये देख रहे हैं कि आपका ईओआई देना डज नॉट मीन्स कि आपकी फ्लैट की अलॉटमेंट होगी ही होगी। सो मान लीजिए कि आपने आज ईओआई दिया है, आपसे 10 दिन पहले किसी ने ईओआई दे रखा होगा और उसको भी ग्राउंड फ्लोर चाहिए होगा, आपको भी ग्राउंड फ्लोर चाहिए, तो उसका ग्राउंड फ्लोर अगर अलॉट हो गया है तो आपको ग्राउंड फ्लोर नहीं मिलेगा। आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अलग अलग फ्लोर्स में, और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो जो आपने ईओआई दिया है वो 100% रिफंडेबल है, वो आपके अकाउंट में बिल्कुल आपको रिवर्स कर दिया जाएगा। सो बहुत जल्द इसका मंथ एंड में हम लोग अलॉटमेंट इसका स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ईओआई फेज़ में इसमें पार्टिसिपेट कर दिया है। चंद और स्लॉट्स हैं हमारे पास ईओआई के लिए जिसमें कि आप ईओआई करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एल्डिगो ग्रुप अमूमन 27 शहरों में प्रेजेंट है, 200 से ज़्यादा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और 20,000 से ज़्यादा इनके हैप्पी कस्टमर्स हैं। लखनऊ से स्टार्ट हुए थे और आज अमूमन नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर्स में से ये आते हैं। लॉन्च पे ही अमूमन इनका सारा प्रोडक्ट बिक जाता है। अभी इनका प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन लावेदा। 90% जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च पे बिका था एंड 30% अप्रिशिएशन लोगों को हो चुका है। सो 30% अगर अप्रिशिएशन हुआ है यानी कि जिन लोगों ने सिर्फ 30% पैसा दिया था उनका 100% अप्रिशिएशन हो गया है कि 1 करोड़ की चीज़ थी, 1 करोड़ में आपने 30 लाख रुपए दिया था और 1 करोड़ की चीज़ अगर 30 की हो गई तो आपके 30 के 60 हो गए, तो यानी आपको 100% का अप्रिशिएशन वहाँ पे मिला है। एल्डिगो के प्रोडक्ट में, एल्डिगो के प्रोजेक्ट में अमूमन लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चीख चीख के आपको बोल रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट के पास और जेवर एयरपोर्ट के पास पॉकेट फ्रेंडली कुछ भी चीज़ ले लीजिए और 10 सालों के लिए एटलीस्ट होल्ड कीजिए। सो अगर आप एक लंबे होराइजन के इन्वेस्टर हैं, लंबे समय में पैसे को 10 टाइम्स के आसपास करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।